हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 3 में। 5 साल बीत चुके थे। ईशान और अविनाश का रिश्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। वे दिल्ली के एक छोटे से खूबसूरत से प्यारे से अपार्टमेंट में रहने लगे थे, वाराणसी की ताक झाक से दूर। अविनाश अब एक मशहूर म्यूजिशियन बन गया था और अविनाश एक उभरता हुआ सितारा था। लेकिन टेंशन तब शुरू हुई जब ईशान को देर रात फोन आने लगे। वह बालकनी में जाता, धीमी आवाज में जरूरी बात करता, ऐसे हंसता जैसे वह आमतौर पर सिर्फ अविनाश के साथ हंसता था। अविनाश, जिसके कांतार में जरा सी भी बेसुरी आवाज पकड़ने के लिए ट्रेंड थे, उसने ईशान के वर्ताव में बेसुरी आवाज पकड़ ली। उसने देखा कि ईशान दोपहर में घंटों गायब रहता है और कहता था कि वह एक नए स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवा रहा है। एक शाम अविनाश कैफे के पास से गुजर रहा था। उसकी नज़र शीशे के पार पड़ी। उसने देखा कि कैफे के अंदर ईशान एक हैंडसम लड़के के साथ बैठा है, जिसकी जो लाइन शार्प थी और वो वेल ड्रेस्ड था। वो सिर्फ बात नहीं कर रहे थे। उसने ईशान का हाथ पकड़ा और ईशान भी मुस्कुराया। ईशान ने उसे एक पैसों से भरा एनवलप दिया। अविनाश को एक पल के लिए ऐसा लगा उसके सितार के तार टूट कर उसके दिल से टकरा गए हो। उसने तब कुछ नहीं कहा। वे हैरान होकर घर चला गया। शक का जहर उसके दिमाग में भर गया था। बेशक उसके दिमाग में एक कड़वी आवाज फुसफुसाई, तुम बूढ़े टीचर हो, वह एक यंग स्टार है। वह अपनी उम्र का कोई क्यों नहीं ढूंढेगा, कोई ऐसा जिसके साथ उसे छिपना ना पड़े। जब ईशान शाम को धुन गुनगुनाते हुए घर लौटा तो घर में अंधेरा था। अविनाश अपनी आराम चेयर पर बैठा था। तुम कहाँ थे ईशान? अविनाश ने पूछा। ईशान लड़खड़ाया। यह उसकी घबराहट का इशारा था। ईशान ने कहा, सिर्फ स्टूडियो सर। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें कैफे में देखा था। वो कौन था तुम्हारे साथ? और तुमने उसे पैसे भी दिए। ईशान, भरोसा एक ऐसी चीज है जो कांच की तरह होती है। एक बार टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ती। अविनाश, ईशान ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ईशान, मुझे तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है। मुझे पता है कि तुम अभी यंग एज में हो, और क्यों नहीं फिर तुम अपने सेम एज वाले किसी अच्छे हैंडसम लड़के के साथ अपना जीवन बिताना चाहोगे। अगर कुछ ऐसा था तो तुम मुझसे बेझिझक कहते। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं बनना चाहता और तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी जीने का पूरा हक देता। इस हिसाब से तुम जीना चाहते हो, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अविनाश के आंसू निकल पड़े। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपनी इज्जत छोड़ दी। अगर तुम्हें जाना ही था तो बस आखिरी नोट बजाते। दर्द भरा गीत। तुम्हें चीटिंग करने की क्या जरूरत थी? ईशान चिल्लाया, मैंने चीटिंग नहीं की है। ईशान के आंसू निकल आए। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या 5 साल तक बस मैंने इतना ही भरोसा कमाया है?
तो पल भर में टूट जाए। अविनाश, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना है। तुम्हारे बिना तो मैं एक पल सोच भी नहीं सकता, और किसी और का ख्याल तो दूर की बात है। तो वो कौन है? अविनाश ने पूछा। ईशान ने कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। ईशान ने दूर तरफ देखते हुए धीरे से कहा। वह टूटने का पॉइंट था। अविनाश ने अपना शॉल उठाया और कहा, अगर हमारे बीच कोई राज है तो कोई म्यूजिक नहीं है। मैं जा रहा हूँ। अविनाश ने एक होटल रूम बुक किया और उसमें अकेले रहने लग गया। अविनाश को अब ये खामोशी चुभने लगी। एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सा दर्द और एक अजीब सा एहसास था। ईशान की कमी खलने लगी। तीसरे दिन की सुबह अविनाश होटल में अपना फ़ोन चेक कर रहा था। तभी उसका नज़र एक नोटिफिकेशन पर गई। ये यूट्यूब प्रीमियम का लिंक था। टाइटल में लिखा था, द गुरु गिफ्ट, अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द हिडन मास्टर ऑफ बनारस। अविनाश ने जैसी लिंक पर क्लिक किया, उसकी स्क्रीन पर पुराने यूनिवर्सिटी की तस्वीरें और पुराने स्टूडेंटों की फ़ोटोज़ के साथ ईशान की फ़ोटोएं भी चलने लगी। ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइप थी। इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट तौर पर फंड किया गया था क्योंकि कोई भी मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर पुराने तरीकों को कवर नहीं करना चाहता था। मुझे एक ऐसा प्रोड्यूसर ढूंढना था जो हमारी जड़ों को समझता हो। अब कैफ़े पर मिस्ट्री मैन पर गया। कौन है ये मिस्ट्री मैन जो ईशान से मिला और अविनाश और ईशान के बीच एक दीवार खड़ी कर दी? गलतफहमी की या सच्चाई की? ये जानेंगे हम पार्ट 4 में। और ये डॉक्यूमेंट्री ये किसने बनाई है? क्या अविनाश का कोई हिडन लवर है जो अविनाश सर को चाहता हो और उसने ये फिल्म बनाई, या ये उस कैफ़े वाले हिडन मैन ने बनाई है? ये भी हम जानेंगे पार्ट 4 में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें।